डॉक्टर अख्तर आज़ाद साहब भी एक कामयाब मुहक्किक और बड़े अफसाना निगार और बड़े नावल निगार हैं। और राशिद अनवर राशिद की तरह ये भी एक शख्सियत हमारे शहर में ऐसे ही है कि इन पर भी हम लोग रहती उम्र तक, ज़िंदगी के आखिरी सांस तक फ़ख्र करते रहेंगे। मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि आप तशरीफ़ लाएं और डॉक्टर राशिद अनवर राशिद के हवाले से बातें करें। जनाब सदर अनवर अदीब साहब, मेहमान खुसूसी केशव कुमार रंजन जी, जकरिया सर, रियाज साहब, गुरवारी साहबा, और इस अर्बन सर्विसेज में इस तरह के प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने वाली अहम शख्सियत जनाब हसन इमाम साहब। राशिद अनवर राशिद के सिलसिले में उन्वान है राशिद अनवर राशिद एक हमजहत फनकार। राशिद अनवर राशिद से मेरी मुलाकात उनके एक खत से हुई थी जो उन्होंने मेरे किसी अफसाने पर लिखा था। गालिबन ये उनके एमफिल या पीएचडी का ज़माना था। रूबरू मुलाकात मेरे पहले अफसानी मजमुआ बाबिल का मीनार की रस्म रुनुमाई के मौके पर गालिब एकेडमी दिल्ली में 2000 में हुई थी। उसके दूसरे दिन डॉक्टर कौसर मजहरी के दौलत कदे पर जोहराना था। वहाँ मंजर कलीम मरहूम, असलम जमशेदपुरी, कौसर मजहरी और राशिद अनवर राशिद तकरीबन साथ साथ थे। इस तरह से दिल्ली के कई और मेरठ के कई सेमिनारों में उनसे मुलाकातें होती रही। जमशेदपुर मेरे घर भी उनका आना जाना रहा। अलीगढ़ मैं भी उनसे मिलने के लिए गया। करीब 6-7 माह कबल उनसे फ़ोन पर गुफ्तगू हुई थी। कैंसर से लड़ने और उससे जीत जाने का जज्बा उनके अंदर मैंने महसूस किया था। अब तो एक पल के लिए भी न गंवाएंगे तुम्हें, खुद को हारेंगे मगर जीत कर लाएंगे तुम्हें। जिसे जीत कर वो लाना चाहते थे उसे जीत कर अपनी ज़िंदगी में शरीके हयात की शक्ल में वो लाए भी। लेकिन किसे पता था कि जीतते जीतते वो खुद एक दिन हार जाएंगे। बीवी, 2 बेटे और 2 बेटियों को गंवाकर एक पल में यहाँ से दूर चले जाएंगे, फिर कभी लौट कर नहीं आएंगे। ये बात दिल के बहुत अंदर उन्हें सता रही थी। शायद उन्हें इस बात का एहसास था कि वो याद का हिस्सा बनने वाले हैं। इसका इजहार उन्होंने अपने एक शेर में पहले ही कर दिया था। हैं अभी पास, बहुत पास, मगर सच कहना दूर हो जाएंगे तो क्या याद ना आएंगे तुम्हें। राशिद अनवर राशिद बुनियादी तौर पर झारखंड के रहने वाले थे। इब्तदाई तालीम से लेकर बीए की तालीम रांची में हासिल की। इसके बाद आला तालीम की गरज से दिल्ली चले गए। जेएनयू से एमफिल पीएचडी की। इसके फौरन बाद जामा मिलिया इस्लामिया में जुज़वक्ती लेक्चरर की हैसियत से क्लासेस लेने लगे। फिर 2002 में राशिद अनवर राशिद ने करीम सिटी कॉलेज जमशेदपुर ज्वाइन किया और करीब 1.5 साल अपने इल्म हुनर से कॉलेज को फैज़याब किया। फिर 2003 में उनका इंतखाब बहैसियत असिस्टेंट प्रोफेसर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हो गया। करीब 20 साल तक उन्होंने वहाँ उर्दू के बालों पर संवारे। उस वक्त जब उनका इंतकाल हुआ एसोसिएट प्रोफेसर थे। राशिद 27 मई 1970 को रांची में पैदा हुए। उनके वालिद अनवार अंसारी इंशाइया निगार थे, शगुफा हैदराबाद में छपा करते थे। इस तरह उर्दू अदब राशिद अनवर राशिद को विरासत में मिला था। इधर 2 सालों से कैंसर जैसे मुज़ी मर्ज में मुब्तला थे। टाटा मेमोरियल अस्पताल मुंबई में उनके बोन मेरो का कामयाब ट्रांसप्लांट हुआ था, लेकिन खुदा को कुछ और ही मंजूर था। कुछ दिनों के बाद उनकी तबीयत कुछ और बिगड़ी और 27 रमज़ान बरोज़ इतवार 7 अप्रैल 1924 को सुबह 7:30 बजे इस दारिफानी को हमेशा हमेशा के लिए खैरबाद कर दिया। 28 रमज़ान बरोज़ सोमवार 8 अप्रैल 2024 को मुंबई से भुवनेश्वर फ्लाइट के जरिए लाया गया और फिर वहाँ से जैनगढ़ झारखंड तक का सफ़र एम्बुलेंस से तय हुआ। जैनगढ़ दरअसल राशिद अनवर राशिद का ससुराल है। यहाँ की पुरसुकून फ़िज़ा उन्हें बेहद पसंद थी। अक्सर ईद के मौके और गर्मी की छुट्टी में माँ अहल अयाल यहाँ तशरीफ़ लाते थे, लेकिन इस बार 8 अप्रैल 1924 को जब आए तो फिर लौट कर नहीं गए। ईदगाह में जनाजे की नमाज हल्की हल्की बारिश के दौरान पढ़ी गई। उनकी ख्वाहिश के मुताबिक रांची आबाई शहर होने के बावजूद एक छोटे से कस्बे जैनगढ़ की पुरसुकून कब्रस्तान में उन्हें सुपुर्द खाक किया गया। आखिरी चंद सालों में उनका झुकाव बहुत हद तक मजहबी हो गया था। चेहरे पर दाढ़ी चमकने लगी थी। सीरत पाक पर भी एक किताब लिख रहे थे। अब तक उनके 3 शेरी मजमूए मंजर आम पे आ चुके हैं।
शेर कहने के दौरान खुद अपना मुहासबा करते थे, उसके अंदर झांकते थे, मसाइल का हल तलाश करने की कोशिश करते थे। कलम और कागज़ लेकर वो तभी बैठते जब माहौल उनके मुआफिक हो, और ऐसे वक्त में वो अपनी तख़य्युल की उड़ान को शायरी के आसमान पर विराजमान करते नज़र आते। अशार देखें। तड़प उठता हूँ यादों से लिपट कर शाम होते ही, मुझे डसता है मेरा सर्द बिस्तर शाम होते ही। मैं बूढ़ा हो चला हूँ फिर भी माँ ताकीद करती है, मेरे बेटे न जाना घर से बाहर शाम होते ही। सुबह और शाम दरअसल वक्त का घूमता हुआ एक ऐसा पहिया है जो कभी नहीं रुकता, मुसलसल सफ़र में रहता है, और इस सफ़र में अंधेरे और उजाले का खेल चलता रहता है। इसलिए राशिद की शायरी में हमें वक्त और हालात से लड़ने, अपने हिस्से का हक छीनने का जज्बा कहीं ज़्यादा दिखाई देता है, तो कहीं टूटते बिखरते आशियाँ को देखना भी उन्हें गवारा नहीं। अपनी छोटी सी दुनिया में खुश रहने का हुनर भी उन्हें बखूबी आता है। इसलिए पल भर में अदावत, नफ़रत, निफाक सब कुछ भूलकर सुकून की गहरी नींद सो जाना था। लेकिन अपने दोस्त के एक अजीब व गरीब हरकत के ख़िलाफ़ उसी के अंदाज में उसे जून की झुलसा देने वाली गर्मी में दिल्ली बुलाना चाहता है। अशार देखें और लुत्फ़अंदोज़ हो। वो सर्दियों में पहाड़ों पर ले गया था मुझे, वो सर्दियों में पहाड़ों पर ले गया था मुझे, मैं उसको जून में दिल्ली बुलाने वाला हूँ। ज़माना गुजरा है लहरों से जंग करते हुए, कभी तो पार लगूं डूबते उभरते हुए। बड़े ही शौक़ से एक आशियाँ बनाया था, मैं कैसे देखूं उसे टूटते बिखरते हुए। आ तुझे अपनी नज़र से भी रखूं महफूज मैं, शौक़ से मुझ में समा अंदर ही अंदर फैल जा। यूँ तो राशिद अनवर राशिद की शायरी में आपको इश्क, मोहब्बत, प्यार के जज्बे से सरशार वो सारी चीज़ें नज़र आएंगी जो अपनायत के बतन से फूटती हैं। मोहब्बत के दुश्मन हर ज़माने में रहे हैं। इन दुश्मनों को ख़बरदार कहना चाहते हैं कि मोहब्बत के परिंदे जब किसी की मुंडेर पर आकर बैठ जाते हैं तो फिर कहीं लौट कर नहीं जाते। इसलिए खामखा छेड़ने में अपना वक्त बर्बाद ना करें। और फिर दिल के दरीचे से रात का झांकना और चांद को अपने ख्याल की हथेली पर लेकर आना, शायर एक ऐसे लम्हे को यहाँ ले आता है जहाँ अंधेरे की हुक्मरानी कायम होते ही रोशनी के एक हाला अपने सामने बना लेता है। मोहब्बत में गम के लम्हे आँखों को पानी से भर देता है, लेकिन यहाँ शायर इसी लम्हे के अंदर अपने लिए ये कहकर खुशियाँ तलाश कर लेता है कि आंसू का एक कतरा दरअसल तेरी मोहब्बत की निशानी है। और इसी तरह से शाखों पर दुआ के फूल का खिलना, शोक अदा का इस तरफ निगाह करना, उदास शाख पर कोपरों के जलवे का बिखरना, पैरहन बदलना, ये ऐसे ख्यालात हैं जो सिर्फ शायर राशिद अनवर राशिद की शायरी में ही हमें दिखाई पड़ते हैं। अशार देखें। ये मोहब्बत के परिंदे हैं इन्हें मत छेड़ो, आ गए हैं तो नहीं लौट के जाने वाले। मुझे पता था दरीचे से रात झांकेगी, इसी ख्याल से मैं चांद लेके आया हूँ। एक कतरा ही सही आँख में पानी तो रहे, ऐ मोहब्बत तेरे होने की निशानी तो रहे। राशिद अनवर राशिद की शायरी का जब हम बगौर मुताला करते हैं तो पाते हैं कि उनके अंदर जहाँ कुछ कर गुजरने का हौसला है, वहाँ उस हौसले को उम्मीद की डोर से बांधने का एक सलीका भी है। और ये सलीका ना हो तो ख्वाब में जलती रेत पर चलते हुए दरिया को आवाज़ देकर अपने साथ लेकर चलने का हुनर किसके पास है। शायर को इस बात का भी इल्म है कि साहिल तक पहुँचने के बावजूद सफ़ीने डूब जाते हैं, लेकिन वहीं उम्मीद के टिमटिमाते दिए हवाओं के जद में आने के बाद भी अपनी हिफाजत करने में कामयाब हो जाते हैं। काफ़िले का आगे बढ़ना और अपने लिए कठिन डगर का इंतखाब करना हर किसी के बस में नहीं होता, लेकिन कोई अपने लिए वो रह गुज़र चुन रहा है जिस पर से होकर कभी कोई रह गुज़र नहीं गुज़रा। ये तो तारीख़ रख करने जैसी बात है, और तारीख़ लिखने वाले कभी सीधी डगर पे नहीं चलते। शेर देखें। मैंने जलती रेत को आवाज़ दी थी नींद में, साथ मेरे चल पड़ा दरिया रवानी देखकर। सफ़ीने डूब जाते हैं कभी साहिल पर आकर भी, दिए उम्मीद के लेकिन हवाओं में भी जलते हैं। शेरी मजमुआ गीत सुनाती है हवा 2015 में शाया हुआ। इसमें 60 गज़लें और नज़में दोनों हैं। यहाँ राशिद अनवर राशिद गज़लों की पालकी में प्यार मोहब्बत के कहकशां को बिठाकर धूप की सैर कराते नज़र आते हैं। इसमें से कुछ खूबसूरत अशार यहाँ जो एक तरह से कानों में रस या मिठास घोल देते हैं, वो देखें। ज़िंदगी साज है, इस साज पर नगमे छेड़ो, तुम भी कुछ ख्वाब बुनो, गीत सुनाती है हवा। खुशबुओं को कोई तकसीम कहाँ कर पाया, सरहदें तोड़ दो, गीत सुनाती है हवा। ये खबर दी है परिंदों ने, चलो सुनते हैं, झील के पास कोई गीत सुनाती है हवा। राशिद अनवर राशिद का एक और शेरी मजमुआ कोहरे में उभरती हुई परछाई 2012 में शाया हुआ था।
जिसमें 138 इश्किया नज़में हैं। इश्क उनकी शायरी में एक तरह से महवर के तौर पे मौजूद है, और इश्क का महवर खुदा भी यहाँ उनके यहाँ है और सबके यहाँ मौजूद रहता है। शेर देखें, तेरे एहसान के सीने में रखा दिल तूने और इस दिल में जलाए हैं मोहब्बत के चिराग। तेरे एहसान के तौफीक मोहब्बत देकर तूने इस दिल को धड़कने का हुनर सिखलाया। ये नज़्म दरअसल मोहब्बत के उस जज्बे से सरशार करने के बस खालिक कायनात को खराज तहसीन के तौर पर पेश किया गया है। उनकी बेहतरीन नज़मों में मोहब्बत के रंग, कोरे में उभरती हुई परछाई, तेरी आवाज़, जज्बात के बर्फ़, आँख और ख्वाब के दरमियान, अनोखी मोहब्बत और इश्क नामा बेहतरीन नज़में हैं। राशिद अनवर राशिद की पूरी नज़मियाँ शायरी इश्क के इर्द गिर्द घूमती है। कायनात का वजूद और कायनात में जितनी भी चीज़ें हैं उसके वजूद के पीछे उन्हें इश्क कारफरमा नज़र आता है। यही वजह है कि उनकी एक नज़म है इश्क नामा। इश्क का फ़लसफ़ा पेचीदा है, इश्क के मरहले निराले हैं, मंजिलों का कहीं सुराग नहीं, लाख रस्ते ये देखे भाले हैं। इश्क की खासियत यही मुश्किल, कोई इसको समझ ना पाया है, उसने खुद ही चुभन को दी दावत, जिस किसी ने भी दिल लगाया है। इश्क ऐसी किताब है जिसको हर कोई शौक़ से तो पढ़ता है, हर इबारत है कीमती लेकिन कोई मतलब कहाँ समझता है। कोई तो जागता तड़पता है, बेखबर होकर कोई सोता है, अपनी अपनी डगर पर सब हैं रवां। इश्क के काफ़िले सलामत हैं, बंदिशें तोड़ते हैं सब लेकिन इश्क के दायरे सलामत हैं। सारे आलम में इश्क का जलवा, इश्क के मौजज़े हैं चारों तरफ, हर बशर इश्क की गिरफ्त में है। इश्क के सिलसिले हैं चारों तरफ, इश्क दरिया है आग का लेकिन इश्क दरिया में जो नहाएगा, ज़िंदगी की हकीकतों को वही हर ज़माने में जान पाएगा। राशिद अनवर राशिद की पूरी शायरी इश्क से इबारत है। फितरत के सारे रंग उनकी शायरी में इश्क बनकर उभरते हैं। उनके तीनों मजमूओं को मुताला करने के बाद ये इम्तियाज़ करना मुश्किल है कि राशिद गज़लों के शायर हैं या नज़मों के। उन्होंने दोनों के दरमियान तवाज़ुन बनाकर रखने की कोशिश की है। जहाँ गज़लों के जिस्म पर इश्क मोहब्बत के तार छेड़े हैं, वहीं नज़मों में भी उनका वही प्यार, अपनायत और खुलूस का पैकर दिखाई देता है। वो जदीद लबो लहजे के शायर हैं और अपनी शायरी में इबाहम से कम लिया है, बल्कि ये कहा जाए कि सीधी सादी ज़बान में शायरी की है। शेर देखें, मैंने जलती रेत को आवाज़ दी थी नींद में, साथ मेरे चल पड़ा दरिया रवानी देखकर। नन्हे मुन्ने पाँव से चलकर शोर मचाती रहती, नन्हे मुन्ने पाँव से चलकर शोर मचाती रहती है। गुड़िया रानी घर आंगन में फूल खिलाती रहती है। राशिद अनवर राशिद ने शायरी के अलावा और भी कई इसनाफ में अपने फ़न के जौहर दिखाए हैं। उनकी तनकीदी और तहकीकी काम बेहद अहमियत के हामिल हैं। बतौर तहकीक उन्होंने कई किताबें लिखी हैं, जिसका जिक्र इससे पहले आ चुका है, उसका जिक्र करना शायद ज़रूरी मैं नहीं समझता। कुल मिलाकर के 25-26 किताबों की बात है। मेरी अपनी फहरिस्त में 26 किताबें हैं। 3 किताबें गैर मजमूआ हैं, जिनमें एक शेरी मजमुआ, एक मज़ामीन का मजमुआ और एक नावल शामिल है। उनकी किताबों पर उन्हें बिहार, बंगाल, यूपी और दिल्ली उर्दू एकेडमी से अवार्ड मिले हैं। दार्जिलिंग का जो कला परिषद है, यहाँ तक कि सदफ इंटरनेशनल से भी उन्हें अवार्ड मिले हैं। उनकी मजमूई खिदमात के एतराफ़ को देखते हुए इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि राशिद अनवर राशिद एक हमाजहत फ़नकार थे। आखिर में उनकी ही अशार के साथ मैं आपको छोड़ जाता हूँ। अपनी आँखों की नदी सूख चुकी है शायद, अश्क भी साथ ना दे पाए तो रोना चाहे। ज़ाहिरी आँख हमें ढूंढ कहाँ पाएंगी, चश्मे बातिन से जो देखो नज़र आएंगे तुम्हें। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया अर्बन सर्विसेज का और आप तमाम हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया।